सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 10 डे सीसीटीवी कोर्स का क्लास 10th। ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में मैं आपको सर्वे और कोटेशन को कैसे बनाना है और आपके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। कहीं आपने हमारे पिछले 9 वीडियो को कहीं देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि आईपी कैमरा, एचडी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, हार्ड डिस्क और कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए हर एक टूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। 9th क्लास में आपको समझ में आया डीवीआर, एनवीआर के पासवर्ड को किस टाइप से हम रीसेट करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सबसे बड़ा काम यह भी है कि पासवर्ड हम जब भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने का तरीका लोगों को पता नहीं होता है और बहुत परेशान होते हैं लोग और कस्टमर केयर वाले कॉल उठाते ही नहीं है। इसीलिए वो वीडियो एकदम ही डेडिकेटेड था क्लास 9 सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के पासवर्ड के रीसेट के ऊपर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डीवीआर, एनवीआर के पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है। 9th क्लास में एक टॉपिक में छोड़ दिया था, हिकविजन के एनवीआर को एसएडीपी टूल के थ्रू किस टाइप से हम रीसेट करते हैं। तभी मैं आंसर इस वीडियो में ही देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में आपको हर एक चीज समझ में आ चुका है कि कैमरे इंस्टॉल कैसे करना है। जब कस्टमर के पास आप जाते हो तो सर्वे कैसे करेंगे कि डोम कैमरा कहां लगेगा, बुलेट कैमरा कहां लगाना है, वाईफाई कैमरा इंस्टॉल कहां करना है, कितने जीबी का हार्ड डिस्क आपको उसमें यूज करना है, ये सब चीज के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में बहुत ही डीप, बहुत ही जबरदस्त सरल तरीके से बताने वाला हूं। और नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कोटेशन कैसे बनाना है। जब आप कहीं सर्वे करते हैं तीन कैमरे के लिए, 4 कैमरे के लिए जब आप सर्वे करते हैं, वायर कितना लगेगा जब आप पता करते हो, उसके बाद कोटेशन आपको देना होता है। जब आप कोटेशन आप देते हैं तो कस्टमर 3-4 जगह से वो कोटेशन को मिलान करता है, आपके प्राइस को दूसरे के प्राइस से कंपेयर करता है। तो दोस्तों कोटेशन बनाते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कोटेशन आप किसी भी कस्टमर को देते हैं, कस्टमर आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ वो गूगल ओपन करता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से रेट निकालता है कि डोम कैमरे का रेट क्या है, बुलेट का क्या है, 1 TB का क्या है, डीवीआर का क्या है, और आपके कोटेशन से कंपेयर करने लगता है। और आपको कॉल करके भी बोलता है कि यार ये 1000 रुपये का कैमरा तो ऑनलाइन दिखा रहा है, आपने 1500 रुपये लगा के रखा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आता है कि नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। तो ये सब चीजों के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप सर्वे करने जाएंगे, और कोटेशन बनाते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है इस वीडियो में मैं एक एक करके उन बातों को बताता हूं। तो कहीं आप सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन के सर्वे के बारे में और कोटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए सब्सक्राइब के बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो बेल आइकॉन में क्लिक करेंगे और यहां पर करेंगे ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले देखिए ये लाइक का बटन है, ये लाइक कर दीजिए। हमेशा वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं सीसीटीवी कैमरे के सर्वे के बारे में। सर्वे जब आप करेंगे तो सर्वे से आपको समझ में आ जाएगा कि एचडी कैमरा लगेगा कि आईपी कैमरा लगेगा, किस टाइप के कैमरे लगेंगे, डोम कैमरे लगेंगे कि बुलेट कैमरे लगेंगे, और कितने कैमरे लगाना है, 4 कैमरा, 8 कैमरा, 10 कैमरा, कितना कैमरा लगेगा ये आपको सर्वे से ही समझ में आएगा। और आपको पता चलेगा कि कितना मीटर वायर आपके एक प्रोजेक्ट में लगेगा। इसी से सर्वे से ही अपने को समझ में आ जाएगा कि एचडी लगेगा कि आईपी लगेगा। तो सर्वे जब आप करने जाओगे तो आपको 4 बातों का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लोकेशन को देखना है। मेरा एक्सपीरियंस में ये बताता है कि कस्टमर जब भी कॉल करता है या हमारे ऑफिस में आता है सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए, तो सबसे पहले आप फ्री में कोई भी बंदा उसके पास सर्वे के लिए भेजो, उसके घर भेजो, जहां भी कितना भी दूर क्यों ना हो, अपना पेट्रोल लगे तो लगे, फ्री में सर्वे कराओ। कस्टमर के पास कहीं आप फ्री में सर्वे कराते हो तो आपका जो अकाउंट है वो 90% ऐसे ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, आप रेस में बहुत आगे हो जाते हैं। कहीं आप कस्टमर के यहां फ्री में जाके सर्वे करके उसको बताते हैं कि आपके यहां ये वाला कैमरा लगेगा, यहां पे ये कैमरा लगवा लो, इतना कैमरा आप लगवा लो, इतना वायर आपको लगेगा, ये सब चीजें कहीं आप फ्री में बताते हैं। तो दोस्तों मान के चलो आपका अकाउंट बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है। और आपको सर्वे करते समय इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं रेड
बॉक्स में लिख के रखा हूं। सबसे पहले जब भी आप सर्वे करने जाओ कोई कस्टमर के यहाँ, किसी या तो आप जाओ या तो आपके यहाँ के एम्प्लॉय जो भी जाते हैं उनमें ये 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहले गुड बिहेवियर। कस्टमर के यहाँ जब भी आप जाते हैं तो आपको एकदम ही मीठा बन के जाना है। एकदम कहीं आप अपने बिजनेस में एकदम ही गुड बिहेवियर करते हैं, वो कस्टमर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो याद रखना आज नहीं तो कल आपका बिजनेस एकदम ही बूस्ट करने वाला है। ठीक है, कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा उनसे बातें करना, है ना, अपनी प्रॉब्लम को उनको बताना, ये सब चीजें कहीं आप करते हैं तो आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। कहीं आप बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, कस्टमर के यहाँ जाके बहुत अच्छा बिहेवियर करते हो और कम बोलते हो। ठीक है, कस्टमर के यहाँ जाके अपने पूरा टेक्निकल नॉलेज को उसके ऊपर उधेड़ नहीं देना है, नहीं, अपने टेक्निकल नॉलेज को फेंक के नहीं मारना है। याद रखना, कम से कम आपको बोलना है, कस्टमर के यहाँ जाना है और ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना है कस्टमर का, कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना कैमरा लगवाना चाहता है और कौन सा कैमरा लगवाना चाहता है। आप कितने भी होशियार हो, याद रखना कस्टमर बहुत ज्यादा स्मार्ट है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि इतने सारे वीडियो आप जरूर देख रहे हो, कस्टमर भी ये सब वीडियो देखता है, उसको भी पता है कहां पे कौन सा कैमरा लगाना है और कौन सा कैमरा कितने प्राइस का आता है, सब कस्टमर को पता है। आप कस्टमर को बेवकूफ बनाने जाओगे तो आप खुद बेवकूफ बन जाओगे। याद रखना, सर्वे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है कि एरिया लोकेशन। सबसे पहले कोई कहीं भी कस्टमर के यहाँ कैमरा लगाना है, सबसे पहले आप उनके पास पहुंचिए, उनके लोकेशन तक पहुंचिए, उनके घर जाइए, ऑफिस जाइए, जहां भी कैमरे लगाना है वहां तक आपको जाना है और देखना है कि वहां का एरिया आपको देखना है, छोटा जगह है कि बड़ा। जैसे मान के चलो तो 2000 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का कोई शॉप है, घर है, तो आप नॉर्मली एचडी कैमरे के साथ जा सकते हैं। बट बहुत बड़ा खेत है, 10, 15, 20 एकड़ का खेत है, तो वहां पे एचडी कैमरा कैसे लगाओगे? कस्टमर आपको बुलाएगा और बोलेगा एचडी कैमरा लगाना है, बट वहां पे आपको पता चलेगा कि एचडी कैमरा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा खेत है, 15-20 एकड़ का खेत है और बहुत बड़ा होटल है, जब ऐसा कोई एरिया है जहां पे एचडी कैमरों की वायरिंग बहुत 70-80 मीटर से ज्यादा बढ़ जा रही है, आपको याद रखना एचडी कैमरे आपको वहीं लगाना है जहां पे वायरिंग डीवीआर से लेके कैमरे तक की वायरिंग 50 से 60 मीटर तक जहां पे होता है। 60-70 मीटर तक भी आप मैक्सिमम वायर खींच सकते हैं एचडी कैमरे का, बट जहां पे वायरिंग ज्यादा होता है, बड़े बड़े साइड होते हैं, वहां पे आपको आईपी कैमरा ही सजेस्ट करना है। सबसे पहले मैं एचडी कैमरे के बारे में थोड़ा बताता हूं, फिर आईपी की तरफ आपको लेके चलता हूं। दूसरा रिक्वायरमेंट से आपको यह पता चलेगा कि किस टाइप के कैमरे आपको लगेंगे। रिक्वायरमेंट का मतलब कस्टमर कई बार ये चाहता है कि फेस जो भी हमारे यहां आए उनका फेस रीड हो। फेस रीड होने के लिए आपको कैमरे को, हमेशा मैं बताया हूं, मेरे 9 क्लास का आपने देखा तो आपको पता होगा कि फेस रीडिंग के लिए हमेशा आपको कैमरे को 6 फीट, 5.5 से 6 फीट में जब आप कैमरा लगाओगे तभी फेस रीड होगा। और कहां पे कौन सा कैमरा लगाना है यह रिक्वायरमेंट से ही समझ में आएगा। कस्टमर कहीं बोलता है कि मेरे को फेस रीड करना है, तो उसको हमको बताना है कि 6 फीट में ही कैमरे को आप लगाओगे तो आपका फेस रीड होगा। और वहां पे बुलेट कैमरा लगेगा कि डोम कैमरा लगेगा, तो वहां पे लोकेशन और उनकी रिक्वायरमेंट से ही हमको समझ में आ जाएगा कि वहां पे बुलेट लगेगा, कहीं इंडोर होगा, इंडोर में कहीं कैमरा लगाना है, धूल धक्कड़ और पानी नहीं आता है, वहां पे हम इंडोर कैमरा लगाएंगे। डोम कैमरा जो आपके सामने दिख रहा है, और जहां पे पानी आता होगा, बरसात होगा और आउटडोर धूल धक्कड़ आता होगा, वहां पे आपको बुलेट कैमरा लगाना है। तो उसके रिक्वायरमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट बात करना है, कितने कैमरे लगाना है। आपको बताना नहीं कि सर यहां लगाना है, वहां लगाना है, कस्टमर से ज्यादा आपको पूछना है कि कितने कैमरे लगाना है, तो कस्टमर आपको बताएगा। क्योंकि कस्टमर आज के डेट में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कस्टमर खुद आपको कॉल करके बताता है कि सर हमको 3 कैमरा लगाना है, आके देख लो, है ना। ऐसा नहीं बोलता है कस्टमर की कैमरा लगाना है, आप बताओ आके। कस्टमर खुद आपको बताएगा कहां कैमरा लगाना है। आप कस्टमर को सिर्फ ये सजेस्ट करोगे कि यहां पे डोम कैमरा लगा लो सर, और यहां पे आप बुलेट कैमरा लगा लो। उसके बाद जैसे कस्टमर आपको बताया कि यहां कैमरा लगाना है, यहां कैमरा लगाना है, यहां कैमरा लगाना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर डीवीआर कहां लगाना है। तो डीवीआर जहां पे लगाना है, ये एचडी कैमरे के बारे में बता रहा हूं, डीवीआर कहीं यहां पे लगाना है। एक बार डिसाइड हो गया डीवीआर यहां लगाना है, तो डीवीआर वहीं पे लगाना है जहां पे इंटरनेट का राउटर लगा रहता है। जहां पे इंटरनेट का राउटर लगा है वहीं पे आपको डीवीआर को लगाना है। मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि जहां पे आपका इंटरनेट का राउटर लगा है, जहां पे टीवी लगा है, उसी के आसपास आप डीवीआर को भी प्लेस करना है। उसके बाद
जहां कस्टमर बोलता है कि यहां कैमरा लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से 40 मीटर, यहां से 40 मीटर, यहां से 40 मीटर, इसका मतलब 120 मीटर, यानी कि 120 से 150 मीटर का वायरिंग आपका लगेगा। यहां से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपको कैमरे का लोकेशन पता चलता है कि कहां कैमरा लगाना है और डीवीआर कहां लगाना है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वायरिंग कितना यूज करना है एचडी कैमरे के लिए। तो सर्वे में आपको ऐसा करना है। और याद रखना, गुड बिहेवियर कम बोलो और ज्यादा सुनो की टेक्निक को आप यूज करेंगे। कस्टमर के यहां जब भी जाओगे एकदम ही बिहेवियर एकदम ही नॉर्मल रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाओगे कस्टमर के सामने, कस्टमर कई चीजें आपसे पूछेगा, उसको बताओ, जितना वो पूछता है उतना टेक्निकल नॉलेज दो उसको, बट जबरदस्ती टेक्निकल नॉलेज दे दे के उसको परेशान नहीं करना है कस्टमर को। कस्टमर को जितना लाइट रखोगे आप, कस्टमर को जितना बड़ा बना के रखोगे, हाँ सर आपको ही सब जानते हो, हमको कुछ नहीं पता है, ऐसा जब आप रहोगे तो कस्टमर खुश हो जाता है। ठीक है, कस्टमर की तारीफ करते रहो हर दूसरे समय, हर 10, 15, 20 मिनट में कस्टमर की तारीफ करते रहो। सर आपने घर तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लोकेशन है सर आपका घर का, बहुत अच्छा टीवी आपने लगाया है सर, अच्छा इंटरनेट का कनेक्टिविटी लिया है सर आपने जियो का, तो इससे कस्टमर खुश होता है। ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। सैमसंग के शोरूम में जाते हैं तो कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, कहीं 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो लड़कियां वहां नमस्ते करती है, ये सब गुड बिहेवियर है, कस्टमर को खुश करने का तरीका है ये। तो आपके बिजनेस में भी आपको कस्टमर को खुश करना है। जैसे ही आप कस्टमर के यहां सर्वे के लिए जाओ तो पहला इंप्रेशन, आपके चेहरे पे हंसी जब रहेगा ना तो कस्टमर ऐसे ही खुश हो जाता है, और उसको आप धीरे धीरे मोल्ड करते जाओ, धीरे धीरे उसको अच्छी बातें समझाओ कि सर यहाँ डोम लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और कहीं आपको लगता है कस्टमर, कहीं आप गलती से यहाँ 3 कैमरा बोल रहे हैं और आपको लगता है कि 2 कैमरे से ही हो जाएगा काम, तो उसको बताओ, क्लियर बताओ, सर यहाँ पे सिर्फ 2 कैमरा लगाएंगे तो काम हो जाएगा सर, 3 कैमरे की लगाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर एकदम ही खुश हो जाएगा आपसे। बिल्कुल, अब यहां पे 3 कैमरा लगाया, उसको आप 4-5 कैमरे के बारे में सजेस्ट करोगे तो कस्टमर आपसे भड़क जाएगा। तो कस्टमर की ही बातें सुनो। बिजनेस में कहीं आपको हाइक चाहिए, बिजनेस और कोटेशन कहीं आपको फाइनल करना है, तो सर्वे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। जैसे ही आप कैमरे इंस्टॉलेशन का सर्वे करने जाते हैं, कस्टमर से पूछने जाते हैं कि कितना कैमरा लगाना है आपको, एचडी लगाना है, आईपी लगाना है, ये सब चीजों के बारे में जब बात करते हो, जब आप कस्टमर के तरफ से आप बात करोगे तब कस्टमर खुश रहता है। कस्टमर खुश रहेगा तभी तो अपना कोटेशन फाइनल होगा। कहीं आप कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी पैसे वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कस्टमर को। ठीक है, आप BMW से जा रहे हो सर्वे करने कि कैसे जा रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कस्टमर से व्यवहार कैसे करते हो वो फर्क पड़ता है। तो कस्टमर का हमेशा प्रशंसा करते रहो। ऐसा नहीं कि सर क्या घर बनवा लिया है सर कौन सा गंदा टीवी लगवा लियो सर, अरे क्या गंदे एरिया में रहते हो सर आप, ये सब बात नहीं करना है। कुछ भी हो, कस्टमर का घर कैसा भी है, सर बहुत बढ़िया घर है आपका, बहुत अच्छा कर रहे हो सर आप कैमरा लगवा के, क्योंकि कैमरा लगवाना बहुत जरूरी चीज है, आप घर पे कैमरा लगवा रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो कस्टमर की वाहवाही करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कस्टमर के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। कहीं कस्टमर 3 कैमरा बोलता है और वहां हमें लगता है कि 2 कैमरे से काम हो जाएगा, तो वैसा बताना है। तो कहीं ये पॉइंट आप बता दोगे, ऐसा कहीं कस्टमर को मोल्ड करने में आप कामयाब हो गए, तो याद रखना 99% कस्टमर आपसे ही कैमरा लगाने वाला है दोस्तों। तो याद रखना, सीसीटीवी कैमरे में कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोन में कोई कॉल करता है, सर कोटेशन दे दो, किसी को कोटेशन नहीं देना है, कभी किसी को कोटेशन नहीं देना है। आप अपने काम को टुकड़ों में बांटो। एक बार कस्टमर आया, तुरंत उसको बात किए 3 कैमरा लगेगा, 4 कैमरा लगेगा, तुरंत कोटेशन बना के दे दिए हाथ में, खत्म। वहां 10 जन से पूछ लेगा, वो आपके व्यवहार के बारे में तो उसको पता ही नहीं चला। आप टुकड़ों में बांटो। जैसे आपके पास कॉल आता है कि सर मुझे 4 कैमरा लगाना है, तो सर मेरा एक बंदा या खुद मैं कल 11 बजे या 10 बजे आपके घर विजिट कर लूंगा और मैं आपको वहां बता दूंगा कि कितने कैमरे लगेंगे, और मुझे पता भी चल जाएगा सर कि कितने वायर लगेगा, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद ही मैं लास्ट कोटेशन आपको दे पाऊंगा। तो जितना लंबा आप खींचोगे ना, उतना जबरदस्त आपका काम होने वाला है। एक ही मिनट में जैसे ही कस्टमर आया तुरंत उसको कोटेशन दे देना, तुरंत रेट बता देना। कहीं ऐसा आप करते हैं ना, तो आपका काम उतना जल्दी, बहुत जल्दी आप खत्म हो जाओगे। आप अपने काम को टुकड़ों में बांटिए। कहीं कोई एक काम आता है तो उसको 1, 2, 3 दिन लगना चाहिए फाइनल होने में, काम होने में, तब तो बिजनेस में मजा है।
फटाफट का काम खत्म होते चले जाएगा। जितना जल्दी में आप रहोगे उतना जल्दी में आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मुझे है, उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। मैं 15 साल हो गया कैमरे का काम करते हुए। कितने लोग आए कैमरा काम करने के लिए और कितने लोग चले गए। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कैसा काम करते हो। कभी भी कैमरे का काम आता है तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ही रिलैक्स होके सर्वे करने जाओ, उनसे बात करो, उनकी बातें सुनो, उनका लोकेशन देखो कि घर पे लगाना है, शॉप पे लगाना है। एक चीज पता करो कि वहां एचडी लगेगा कि आईपी लगेगा, वहां कितने टाइप के कैमरे लगेंगे, डोम लगेगा कि बुलेट लगेगा, वहां पे 2 मेगापिक्सल लगाना है कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा, वहां पे 1 TB का हार्ड डिस्क चाहिए कि 2 TB का हार्ड डिस्क चाहिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है कि सर मेरे को 10 दिन की रिक्वायरमेंट चाहिए क्या, 10 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए क्या। कि कई कस्टमर की, कई आप मान के चलो होलसेलर के यहां कहीं लगाते हैं, होलसेल का बिजनेस जिसका रहता है वहां पे आप लगाते हैं ना, तो वहां पे 1-1 महीने की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो यही सब रिक्वायरमेंट आपको लेना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको कितने जीबी का हार्ड डिस्क आपको इसमें इंस्टॉल करना है। तो कस्टमर से आपको यह भी पूछना है, तो कस्टमर भी बहुत खुश हो जाएगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज है। तो जो मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूं ना, उन पॉइंट्स को कस्टमर से पूछना है। सर कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? 6 दिन की रिकॉर्डिंग चल जाएगी क्या? 6 दिन की रिकॉर्डिंग 1 TB में आपकी आ जाती है 4 कैमरे का। नहीं यार मेरे को 15 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो सर आप नॉर्मली 2 TB हार्ड डिस्क लगा लीजिए, उसमें 15 दिन की रिकॉर्डिंग आ जाती है। कई ये नॉलेज होता है देने का, ये होता है तरीका कि अपने टेक्निकल नॉलेज को कस्टमर तक डिलीवर करने का। धीरे 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 कस्टमर को मोल्ड करो, धीरे धीरे उसका लोकेशन देखो, धीरे धीरे उसका घर समझो कि कहां पे क्या कैमरा लगेगा। थोड़ा सा टाइम दो कस्टमर को भी लगे कि नहीं यार बंदा आया था और वो टाइम दिया था यार। कहीं कोटेशन 19-20 भी रहा ना, कहीं किसी का कोटेशन 20,000 का है और हमारा 22,000 का कोटेशन है ना, और हम ये सब करते हैं, तो कस्टमर ना 22,000 वाले है ना हमसे ही कैमरा लगवाता है। कस्टमर कभी भी 1-2 हजार बचाने के चक्कर में नहीं रहता है। वो तो आपको लगता है कि कस्टमर 1-2 हजार बचाने के चक्कर में रहता है। कस्टमर को हमेशा एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जो उसको टाइम पे सर्विस दे सके, उसके टाइम पे कॉल उठा सके, बातें सुन सके, उसको सॉल्यूशन दे सके। तो ये सब जब आप काम करोगे, अपना कीमती टाइम जब आप कस्टमर को देंगे ना, और एकदम हंसते खेलते, एकदम चिड़चिड़ाना नहीं है कि अरे यार वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और मान के चलो कहीं आपने पूरा सर्वे कर लिया है कैमरा और आपने 100-200 रुपए का पेट्रोल लगाया, भराया और कस्टमर के पास गए, कस्टमर के पास आ गए, पूरा ये सब सर्वे कर लिए। उसके बाद कस्टमर आपको कॉल ही नहीं करता है और उसके बाद 1-2 दिन बाद कॉल करके बोलता है यार आपका कोटेशन तो बहुत ज्यादा है। तो चिड़चिड़ाना नहीं है, ये तो काम है, ये तो फ्लो है यार, बिजनेस का फ्लो है ये। तो इसी चीज को तो सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं चिड़चिड़ाना है। ठीक है सर आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, सर आप बताइए कहां पे कौन सा कोटेशन मिला है, मैं फिर से आपके घर आ जाता हूं और वो कोटेशन को देख लेते हैं सर, समझ लेते हैं, और जो भी बेस्ट हो सकता है सर मैं आपके लिए कर दूंगा। तो ऐसा कुछ आपको सर्वे के लिए बारे में सोचना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर के बारे में ही सोचना है। आपको गुड बिहेवियर यूज करना है, आपको कम से कम बोलना है कस्टमर के सामने में। जितना कस्टमर पूछता है कोशिश करिए कि उसी का जवाब दे, और थोड़ा बहुत कहीं कस्टमर गलत होता है टेक्निकली तो उसको ठीक करिए, है ना। एकदम ज्यादा मोल्ड करने की जरूरत नहीं। कस्टमर वैसे ही बहुत स्मार्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा स्मार्ट करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा कस्टमर की सुनना है। कहीं आपकी बातें कोई सुनता है ना तो आपको अच्छा लगता नहीं यार मेरी बातें सुन रहे, ठीक है, आप कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े इंस्टॉलर हो, इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है दोस्त। आपको कस्टमर के साथ गुड बिहेवियर रखना है और कस्टमर को विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर कि यार मैं इससे कैमरा लगवा लूंगा, कहीं महंगा भी लगवाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जब कॉल करूंगा तो ये मेरे को 100% मेरे को विश्वास है कि ये बंदा मेरा कॉल उठाएगा और मेरे को टाइम पे सर्विस देगा, क्योंकि इतना अच्छा व्यवहार वाला आदमी और कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको, सर्वे करने के लिए जब जाएंगे तो एचडी कैमरे का तो नॉर्मली है, आपको पता चल गया। आईपी कैमरे का सर्वे कैसे करेंगे और कस्टमर के साथ किन बातों का हमें डिस्कस करना चाहिए जब आईपी कैमरा। कई बार कस्टमर, आजकल 70-80% कस्टमर पहले से ही आपको कॉल करके बुलाते हैं कि हमें आईपी कैमरा लगाना है, 3 या 4 कैमरा। और आजकल क्या होता है 50% कस्टमर तो पहले से ही आईपी कैमरे का वायरिंग अपने घरों में, जब घर बनता रहता है उसी समय वायरिंग करवा लेते हैं, उसके बाद हमें बुलाते हैं और डायरेक्ट आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में पूछते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि नीचे कमेंट करके बताओ। कई इंस्टॉलर मुझे कमेंट करके भी बताते हैं कि सर हमें कस्टमर पैसा नहीं देते, जितना हम काम करते हैं हमेशा, कितना भी हम अच्छा काम करते हैं हमें कस्टमर पैसा नहीं देते। ये एक कॉमन चीज है दोस्त, पैसा कस्टमर नहीं देने वाला। याद रखना, कहीं आपको बिजनेस आपको अच्छे से करना है, कहीं आप अपनी बिजनेस का इज्जत करते हैं तो आपको अपने कस्टमर का भी इज्जत करना रहेगा। चाहे वो पैसा दे या ना दे, आपको अपना काम अच्छे से करते रहना है। कई लोग को मैं देखा हूं कि कस्टमर कम पैसा देते हैं करके उनके यहाँ खराब कंपनी का वायर, खराब कंपनी का पावर सप्लाई, खराब कंपनी का कैमरा लगा के आ जाते हैं और कस्टमर ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। कहीं आपका कस्टमर परेशान है तो याद रखना आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कहीं आपके बिजनेस में पैसा है कि नहीं वो बात की बात है, पैसा तो यार अपने आप आता है। एक बार आप अच्छा काम करते चले जाओ, कहीं 4-5 साल आप बहुत अच्छा काम करते चले जाते हो और पैसे के बारे में नहीं सोचते हो, तो याद रखना 4-5 साल बाद जो इतना अच्छा काम किया ना आप, उसका आउटपुट इतने बड़े लेवल पे आपको मिलने वाला है। चारों तरफ से आपको कॉल आएगा। और जब आपका काम अच्छा होता है ना दोस्त, कहीं आप अच्छा काम करते हो, अच्छा वायर यूज करते हो, अच्छे कंपनी का कैमरा यूज करते हो, तो याद रखना आज नहीं तो कल आपका कस्टमर आपका प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ करता है कि यार हमने उससे कैमरा लगाया था, काम अच्छा किया है। वो एक कस्टमर 10 कस्टमर क्रिएट करता है। वही कस्टमर जिससे आप पैसा नहीं कमा रहे हो, जिसके यहां कैमरा लगाने से आपको घाटा हुआ था, वो कस्टमर आपको 10 रेफरेंस देता है। और याद रखना, जब रेफरेंस से काम आपको मिलता है तो 99% आपको उसमें प्रॉफिट होता है, बिल्कुल भी आपको वहां नुकसान नहीं होता है। एक कस्टमर में कहीं नुकसान होता है तो 10 कस्टमर में आपको फायदा होता है। तो बिजनेस को आप ऐसे ही देखिए कि एक कस्टमर के ऊपर बिल्कुल भी बिजनेस को डिपेंड मत रहने दीजिए। कस्टमर तो कष्ट ही देगा आपको लाइफ में। याद रखना, कस्टमर भगवान का ही रूप है और 100% कस्टमर भगवान का रूप होता है। कहीं आप अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमरों का ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर का इज्जत करना पड़ेगा। और कस्टमर पैसा दे या ना दे, ठीक है, ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में कि आप पूरा काम कर दो सीसीटीवी कैमरे का और आपको 1 रुपया ना मिले। हो सकता है कि आपके प्रॉफिट में थोड़ा कम हो, बट मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स अभी बताने वाला हूं कि आपका कस्टमर आपको बुला के पैसा देने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले सर्वे आईपी कैमरे का। जैसे ही हम जाते हैं लोकेशन में, कस्टमर अपने से बोलता है कि आईपी कैमरा लगाना है, तो फिर वहां 100% आईपी कैमरा लगाना है, चाहे वहां एचडी कैमरा भी क्यों ना लगाना हो। कहीं आप ज्यादा बात करेंगे कस्टमर से, क्या होता है आजकल बहुत पैसे वाले कस्टमर है, जहां आईपी कैमरे का काम करना है, बड़े बड़ा घर बनता है, फ्लैट बनता है। कई बार क्या होता है कस्टमर कॉल करके बुलाता है कि आईपी कैमरे ही लगाना है हमारे यहाँ, तो वहां पे एचडी कैमरे का बिल्कुल बात नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको आईपी कैमरा लगाना है और वहां खत्म करना है। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की कि मेरे घर जो आया उसका मेरे को नंबर प्लेट चाहिए, तो वहां पे नंबर प्लेट रीडिंग वाला कैमरा लगाना है। और कितने कैमरे लगाना है कस्टमर पहले बताता है, उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का सुनना है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करना है कि इतना कैमरा लगेगा उतना, और वायरिंग देखना है। आईपी कैमरे के लिए हमेशा ध्यान रखना, आईपी कैमरे का मैं एचडी में क्या बताया था दोस्तों कि जहां जहां कैमरा लगेगा उसके बाद आपको देखना है कि डीवीआर कहां लगाना है, जहां पे डिस्प्ले देखना है वहां डीवीआर लगाना है। बट आईपी के केस में कस्टमर बोलता है यहां लगाना है कैमरा, यहां लगाना है, यहां लगाना है कैमरा। आपको पूछना है कि उनको देखना कहां है। कहीं यहां पे टीवी लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे टीवी लगा हुआ है तो यहां पे आपको एनवीआर का प्लान करना है। जहां पे टीवी लगा है, जहां पे उनको डिस्प्ले देखना है, वहां पे आपको एनवीआर का प्लान करना है। और जहां पे उनका स्टोर रूम है, जगह है जहां पे लोग ज्यादा जाते नहीं है, वहां पे आप पीओई स्विच को प्लान करिए और सभी वायर को यहां पे लेके आइए आप पीओई स्विच तक। और पीओई स्विच से सिर्फ और सिर्फ एक वायर आप लेके जाइए एनवीआर से एचडीएमआई केबल या वीजीए केबल से उनके डिस्प्ले में ऑनलाइन दिखा दीजिए। और राउटर कहीं लगा होगा, जैसे आईपी कैमरे का जब काम आप देखोगे तो राउटर कहीं भी लगा रहा है, जैसे मान के चलो यहां लगा है राउटर, यहां लगा है, जहां भी राउटर लगा है राउटर से एक वायर आपको आपके पीओई स्विच तक लेके आना है। और जैसे पीओई स्विच में आप राउटर या इंटरनेट का वायर डालते हैं तो आपका जो एनवीआर है वो ऑनलाइन होकर आपके मोबाइल पे आ जाता है। ये सब दिमाग आपको आपके कस्टमर को देना है। कस्टमर के पास जब भी आप आईपी कैमरे के लिए जाओगे तो कस्टमर के पास आईपी कैमरे का नॉलेज आजकल नहीं रहता है। एचडी कैमरे का 90% तो कस्टमर ही हमें बताता है कि कैसे काम होगा, बाकी आईपी कैमरे का बिल्कुल भी नॉलेज
कस्टमर को नहीं होता है। आज के डेट में तो बिल्कुल भी आईपी कैमरे के बारे में नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत आईपी का जानते होंगे कि कैट 6 वायर यूज होता है, मेगापिक्सल ज्यादा लगा सकते हैं, एनवीआर लगता है और पीओ स्विच लगता है, ये सब पता होता है बस कस्टमर को। बाकी ये सब टेक्निक आपको पता होना चाहिए। मैंने आईपी कैमरे का कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है। मैंने 5th और 6th क्लास में आईपी कैमरे के बारे में ही बताया है कि कैसे आईपी कैमरे को जगह जगह हम प्लान करेंगे। अगर आप कैमरा ज्वेलरी शॉप में लगाते हो, कोशिश करिए कि 90% ज्वेलरी शॉप में आप आईपी कैमरे का ही यूज करें। आईपी कैमरा एचडी कैमरे से तो बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है। आईपी कैमरे में आप ज्यादा मेगापिक्सल्स का कैमरा भी यूज कर सकते हैं और उसकी क्लैरिटी बहुत जोरदार होती है। तो ज्वेलरी शॉप और जहां पे ज्यादा क्लियर जहां देखना है तो अपने माइंड में बैठा के रख लो, वहां पे आईपी कैमरा ही लगाना है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। कस्टमर चाहता है कि कस्टमर जो उनके घर में आए उनका फेस रीड होना चाहिए, तो फेस रीड होना चाहिए। और मान के चलो कस्टमर बोलता है कि यार हमारे यहाँ जो भी कार आता है, बाइक आता है, यहां से जो कार बाइक निकलता है वहां उसका नंबर प्लेट रीड होना चाहिए। तो वैसे ही कैमरा जब कस्टमर को आप लगा के देते हैं और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हो, तब जाके ऐसा है कस्टमर आपको हाथों हाथ देता है। जितना अच्छा काम, जैसे कस्टमर के दिमाग में जो जो चल रहा है कहीं वो सॉल्व हो जाता है, तो याद रखना आपका कोटेशन भी फाइनल हो जाता है और आपको पैसा भी टाइम पे मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कोटेशन आपको कैसे बनाना है। मान के चलो आप सर्वे करते हो, कभी भी किसी का कॉल आता है आपके पास, कहीं भी आपको कैमरा लगाना है, तो एक रूल बना कर चलिए कि हमको सर्वे पहले करना है। सर हम रेट नहीं देते, पहले हम सर्वे करेंगे, हमको पता रहना चाहिए कौन सा कैमरा लगेगा, एचडी, आईपी या वायर कौन सा लगेगा, कितना वायर लगेगा, कौन सा पावर सप्लाई लगेगा। ये सब चीज देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा सर कि कितना पैसा लगेगा। एक कोटेशन बहुत बढ़िया आपको मैं दे पाऊंगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, ना मैं 2.4 मेगापिक्सल का कैमरे का रेट बता पाऊंगा, ना डीवीआर का। मैं एक बार सर्वे करने जरूर आऊंगा। एक बार आप सर्वे करने जाओगे तो कस्टमर के पास आपको कुछ चीजें परफॉर्म करने का समय मिल जाएगा, कस्टमर को गियर में लेने का एक समय मिल जाएगा और कस्टमर से गुड बिहेवियर का एक बॉन्डिंग बनाने में आपका समय मिल जाएगा। और कस्टमर को भी लगेगा कि यार एक बंदा आया है और प्रॉपर तरीके से उसको समझाया है। तो उसके बाद तो एक कोटेशन एक छोटा सा चीज है, ठीक है, कोटेशन तो ऐसे ही फाइनल हो जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूं कि सीसीटीवी कैमरे का कोटेशन को आप कैसे बनाते हैं और किस टाइप का बिल बुक को आपको छपाना है। मैं एक बिल बुक का आपको फोटो भी दिखाता हूं और यहां पे आपको एक बिल बना के आपको दिखाता हूं कि आपको आईपी कैमरे का कोटेशन कैसे बनाना है और आपको एचडी कैमरे का कोटेशन कैसे बनाना है। दोनों का अलग अलग मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं एचडी कैमरे का कोटेशन बताता हूं, उसके बाद मैं आईपी का बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको एक बिल बुक दिखा रहा हूं, इसी को आप कोटेशन के लिए यूज कर सकते हैं और इसी को आप बिल बुक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहां पे आपके कंपनी का नाम लिख सकते हो आपको इसी का सेम पैटर्न आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। सेम बिल का एक कॉपी मैं यहां पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यही चीज को मैं यहां बनाया हूं। यहां पे आपका कंपनी का जो भी नाम है XYZ सॉल्यूशन यहां लिख सकते हो। यहां पे आपका एड्रेस आ जाता है, यहां पे आपका 2 मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर, एक नॉर्मल नंबर, यहां पे डेट और बिल नंबर यहीं पे आप दे सकते हैं। और यहां पे M/S करेंगे तो यहां पे आप अपने कस्टमर का नाम लिख सकते हो। और यहां पे मैं आपको 4 एचडी कैमरे का कोटेशन फॉर 4 कैमरा, 4 कैमरे का एक कोटेशन आपके सामने बना के फिल करके दिखाऊंगा। देखिए ये सीरियल नंबर है, ये पर्टिकुलर्स है, गुड्स लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो जो सामान आपका लग रहा है। यहाँ पे रेट लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे रहेगा लास्ट में टोटल। और यहाँ सीरियल नंबर वाइज आपके सामने है। आपको पता है कि एचडी कैमरे में क्या क्या लगता है। एक तो डीवीआर लगता है, एक सीसीटीवी कैमरा लगता है, हार्ड डिस्क लगता है, पावर सप्लाई लगता है, वायर लगता है, वाईफाई रिसीवर कहीं लगता है, बीएनसी पिन, डीसी पिन कंफर्म लगता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है और अदर्स में आपका कुछ भी हो सकता है। एचडीएमआई केबल हो सकता है, आपका डिस्प्ले हो सकता है। क्या एचडीएमआई केबल, डिस्प्ले ये सब जगह लगता नहीं, इसलिए इसको अदर्स में डाल दो। कहीं लगेगा तो अदर्स में 3-4 ठोक लाइन यहाँ पे छोड़ के रखना। तो यहाँ एचडीएमआई केबल यहाँ पे आ जाएगा, टीवी, जो भी आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे 2-3 ऐड और कर सकते हैं। एचडी कैमरे में इससे ज्यादा सामान लगता नहीं है। अब 4 कैमरे का मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए डीवीआर लिखा हो, ये ऐसे ही बुनाया रहना चाहिए आपका बिल, ऐसे ही आपका कोटेशन बुनाया रहना चाहिए ब्लैंक। अब नॉर्मली आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे डीवीआर लिखा है, डीवीआर में यहां पे आप 4 चैनल लिख सकते हो।
अपने हाथ से लिख सकते हो 4 चैनल, या तो 8 का लगाना है तो 8 चैनल लिख सकते हो। अभी 4 चैनल का कोटेशन बना रहे तो 4 चैनल लिख लिए, ब्लैंक छपाना है, इस टाइप का डीवीआर लिखा रहना चाहिए बिल में, ठीक है। अब उसके बाजू में यहाँ पे 4 चैनल लिख लिए, यहाँ पे रेट देना है तो रेट लिख देते हैं 3000 रुपया। क्वांटिटी कितना डीवीआर लगेगा, एक ही डीवीआर लगेगा, तो यहाँ पे आ गया 3000। आया समझ में। अब आपका सीसीटीवी कैमरा कौन सा लगेगा, डोम और बुलेट यही लगता है। डोम कितना लगेगा, 2.4 मेगापिक्सल। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 मेगापिक्सल का कहीं डोम लगाना है तो 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, कुछ भी लिख सकते हो। कहीं ब्लैंक रहेगा तो कुछ भी लिख सकते हो। तो 2.4 मेगापिक्सल का रेट कितना है डोम का, और यहाँ पे अपना कंपनी भी लिख सकते हो सीपी प्लस। क्या होगा, कहीं आप ब्लैंक छपाएंगे ना इस टाइप का, सिर्फ डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क, ये सब लिख के रखेंगे ना, तो क्या किसी भी कंपनी का हार्ड डिस्क का कंपनी यहाँ लिख सकते हैं, कैमरे का कंपनी यहाँ लिख सकते हैं, मेगापिक्सल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मान के चलो सीपी प्लस का 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा आपको लगाना है, तो 1500 का एक कैमरा है, तो कितने कैमरे लगाने हैं डोम, 2 कैमरे, तो कंप्लीट कितना हो गया, 3000 रुपए का ये हो गया 2 कैमरा। 2.4 मेगापिक्सल का बुलेट कैमरा लगाना है, वो भी 1500 का है, ये 2 लगाना है, ये भी, इसका भी चार्जेस हो गया 3, ये भी 3000 हो गया। हार्ड डिस्क लगाना है 1 TB, ये 3000 रुपए का हो गया, एक लगाना है। आया समझ में। पावर सप्लाई कितना मेगापिक्सल का लगाना है, 4th नंबर है पावर सप्लाई, कितना एम्पियर का लगाना है। 4 कैमरे के लिए आप 5 एम्पियर भी लगा सकते हो, 10 एम्पियर भी लगा सकते हो। कहीं आप यहाँ पे कलर कैमरा लगा रहे हो तो आपको 10 एम्पियर लगाना है, नॉर्मल कैमरा लगा रहे करके यहाँ पे 5 एम्पियर बस लिखेंगे। 5 एम्पियर कितने का आता है दोस्तों, 650 रुपए यहाँ लिख दिए। वायर कितना मीटर लग रहा है, वायर एक बंडल लग रहा है सीपी प्लस का, वो है 1200 रुपए का। अब आपका वाईफाई रिसीवर नहीं लग रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। बीएनसी लगता है, बीएनसी कितना लगेगा, 20 रुपए का एक बीएनसी लेते हैं अपन, 20 रुपए का एक बीएनसी लेते हैं, तो कितना बीएनसी लगेगा, 4 कैमरे में 4 तिया 12, 2 बीएनसी और एक डीसी के हिसाब से 12 पीस लगेगा यहाँ पे कंप्लीट बीएनसी, तो 12 दूनी 24, तो ये 240 रुपया हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस 300 रुपया लेना है आपको एक कैमरे का, तो यहाँ 4 हो गया, तो 1200 रुपया हो गया इसका। अब यहाँ पे जो भी लगेगा, आपका टीवी लगेगा, जो भी लगेगा उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको आपको टोटल करना है। तो जैसे ही इसको अमाउंट को आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,290। तो मतलब 4 कैमरे का कोटेशन आपका कितना बनेगा, 15,290 रुपये का बना है। अब इस कोटेशन को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लाइंट को और उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोटेशन से ज्यादा जरूरी आपका सर्वे है। सर्वे करने के लिए जब आप जाते हो तो अच्छा बिहेवियर और अच्छा सामान, जब आप काम करते हो तो अच्छा सामान और अच्छा काम आप जब करते हैं, और उसके बाद कम से कम रेट, कम से कम, बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश मत करना। जहां पे ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो आपका व्यवहार भी कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि कम से कम रेट वाले के पास ही कस्टमर जाके लगा लेगा। हाँ, किसी का कोटेशन कहीं 15,000 या 14,000 के बीच में कहीं आएगा तो भी कस्टमर 15,290 रुपये देके आपसे ही कैमरा लगवाएगा। याद रखना, कहीं आपका व्यवहार अच्छा है, कहीं आपका काम अच्छा है और दूसरा आपका नाम अच्छा है। व्यवहार कहीं अच्छा रखेंगे तो नाम अपने आप बन जाएगा। तो नाम अच्छा है, व्यवहार अच्छा है और आपका काम अच्छा है ना, तो आपको कोटेशन के लिए ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, कम से कम प्रॉफिट, जितना कम प्रॉफिट आप कर सको, जितना कम प्रॉफिट आप रखोगे, उतना आपका बिजनेस टॉप पे जाने वाला है। बिल्कुल ज्यादा कमाने के, एक कस्टमर से बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश ही मत करो, बिल्कुल मत करो। बिल्कुल भी आपको एक कस्टमर से बहुत ज्यादा नहीं कमाना है। धीरे 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 अपने आप प्रॉफिट बन जाता है। एक ही कस्टमर को काटने के बारे में जब हम सोचते हैं तब हमारा कोटेशन बार बार कटता है। अब मैं आपको कोटेशन देने के बाद की कुछ चीजें आपको बताता हूं जिससे कि आपको भी कभी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर के बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में भी कभी कभी सोचना है। तो अपने बारे में सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सीसीटीवी कैमरे में कहीं आपका पैसा नहीं फंसाना है, कहीं कस्टमर से परेशान नहीं होना है आपको भी, तो आपको 3 रूल बहुत याद रखना है। पहला रूल है कि जब भी कस्टमर का कॉल आए कैमरा लगाने के लिए, तुरंत उसको प्राइस नहीं बताना। सबसे पहला रूल है कि प्राइस नहीं बताना है। उसके बाद सर्वे करने जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम सर्वे करने जाएंगे कस्टमर के पास, उसके बाद हम कोटेशन बनाएंगे, इस टाइप का कोटेशन बनाएंगे। और तीसरा रूल है इंपॉर्टेंट रूल, हमें एडवांस लेना है।
चाहे कितना भी एडवांस हो, 4,000, 5,000, 10,000, आपको एडवांस लेना है। कोशिश करो, कहीं आपका नाम अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो 100% एडवांस लेने का आदत बना लो। कहीं आपका ये काम चल गया कि 100% पैसा लेने के बाद ही आप काम करोगे, तो लाइफ में आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, काम थोड़ा कम करोगे बट आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिना एडवांस के जो काम करते हैं ना, जो बहुत सारे इंस्टॉलर है जो जिनको काम नहीं मिलता, जो नए नए आते तो फटाफट काम कर लेते और फंस जाते कस्टमर के पास। कभी कभी 20,000 30,000 का बिल बनता है, कस्टमर 2-2 हजार रुपया करके देता है। ठीक है, कहीं आपका गला कस्टमर के हाथ में है तो वो मरोड़ेगा ही। तो याद रखना, कहीं सीसीटीवी कैमरे के फील्ड में कहीं आपको सक्सेस होना है तो एडवांस का आदत आप डाल लो। एडवांस का आदत आपको डालना ही पड़ेगा, आपको सर्वे करना ही पड़ेगा। सर्वे करो। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूं दोस्तों, मैं 100 जगह सर्वे करने गया होऊंगा, कम से कम 95 जगह कैमरा लगा के आया हूं मैं। और मैं 100 जगह कहीं कॉल पे बात किया हूं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 जगह कैमरा लगा है। तो सर्वे का इतना बड़ा इफेक्ट होता है। आपको एकदम छोटा लग रहा होगा, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको कि सर्वे करना है, सर्वे करना है। सर्वे करने से आपका और कस्टमर के बीच की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आया समझ में? जब आप कुछ टेक्निकल नॉलेज का, मेरे 10 वीडियो देखने के बाद आपको कम टेक्निकल नॉलेज है, आप किसी के साथ भी मिलेंगे ना, किसी भी कस्टमर के साथ में मिलेंगे, आप फटाफट इंप्रेस कर लोगे अपने कस्टमर को। आपका कस्टमर आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। ये 10 क्लास एकदम ही प्यार से, मोहब्बत के साथ देखो, यदि धैर्य पूर्वक देखो, आपके अंदर इतना टेक्निकल नॉलेज भर जाएगा, इतना टेक्निकल नॉलेज भर जाएगा कि किसी भी कस्टमर को इंप्रेस करना बहुत ही सरल काम हो जाएगा। कभी भी सबसे पहले सर्वे करना है, कोटेशन बनाना है, उसके बाद एडवांस लेना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के लिए बहुत अच्छा काम करके देना है। दूसरा, आपको उसके कैमरे को ऑनलाइन करके, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी टेंशन हो, आपको कैमरे को ऑनलाइन करके उसके मोबाइल पे देना है। तो जो बचा कुचा पैसा है वो पैसा भी आपको दे देता है। ठीक है, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन जब तक मैं नहीं करता हूं तब तक कस्टमर से पैसा निकालना बहुत कठिन होता है। बट आज के डेट में तो 99% लोगों के घर में ऑनलाइन करना ही पड़ता है, और ऑनलाइन करना ही हमारे लिए फायदेमंद है। जब हम ऑनलाइन करते हैं ना कैमरे को, उसके बाद हमें पैसे के लिए ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। कहीं आप टेक्निकली स्ट्रांग है ना, तो आपको ज्यादा कोटेशन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करो। और काम कैसे करोगे ज्यादा से ज्यादा? एडवांस लेके। ऐसा नहीं कि 100 जगह काम कर लिए और पैसे के लिए घूमते ही रहे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एडवांस में ही 1000 जगह काम भी मिल रहा होगा तो एडवांस लेके ही आपको काम करना है। बिना एडवांस के आप काम करोगे, आज के डेट में जो सीसीटीवी कैमरे वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, इंस्टॉलर या बिजनेसमैन, इसीलिए परेशान है कि कस्टमर से वो एडवांस का डिमांड ही नहीं कर पाते। कहीं आप कस्टमर से एडवांस नहीं लोगे तो याद रखना हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, कस्टमर के लिए तो अच्छा काम करना ही है यार। मैं तो बार बार हमारे वीडियो से स्टार्ट जब से हुआ है तब से अभी तक कस्टमर के लिए ही बात किया हूं। ठीक है, अभी मैं आपके लिए बात किया हूं कि एडवांस लेना है, मैं तो पूरे वीडियो में कस्टमर के लिए बात किया हूं कि कस्टमर के लिए, कस्टमर के यहां जब भी आप काम करोगे ईमानदारी से, बहुत अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपको लगा के कस्टमर को देना है और एडवांस जरूर लेना है। बिना एडवांस के तो कहीं काम नहीं करना है। फ्री में सिर्फ अपना टेक्निकल नॉलेज देना है और यहां पे सर्वे करने जाना है फ्री में बस, और कोटेशन बना के देना है, और फ्री में कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद का काम सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेके ही करना है। बिना एडवांस के काम करोगे तो याद रखना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहीं मेरे से आप काम सीखे हो, मेरे वीडियो देख के कहीं आप काम सीखे हो दोस्तों, तो मेरे को एक प्रॉमिस करो, मेरे को एक वचन दो कि कभी भी आप 1 रुपया भी एडवांस लिए बिना कहीं काम नहीं करोगे यार। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे जो काम कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का, वो लोग प्रॉब्लम में आए। मेरे वीडियो कहीं देख के आप काम सीख रहे हो और काम करना चाहते हो तो याद रखना कहीं एक भी काम आपको महीने में मिले, बट आपको एडवांस लेके ही काम करना है, बट काम बहुत अच्छा करके देना है। कहीं आप महीने में क्यों ना एक ही काम करो, पर वो एक काम इतना जबरदस्त करके दो कि वो एक कस्टमर आपको 100 कस्टमर आगे देता रहे। आया समझ में? अच्छा काम, अच्छा व्यवहार आपको हमेशा रेफरेंस बना के देगा। याद रखना,
जितना अच्छा व्यवहार आप अच्छा करोगे, जितना काम अच्छा करोगे, कस्टमर आपको एक नहीं 100 रेफरेंस देता है और वो रेफरेंस से आपका बिजनेस इतना जबरदस्त चलने लगता है कि आपको विश्वास भी नहीं होता। तो कहीं आप मेरे वीडियो देख के काम करना स्टार्ट किए हो और काम करते हैं तो याद रखना, बिना एडवांस के काम नहीं। नो एडवांस नो वर्क। सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेंगे, काम तो जबरदस्त करके देंगे बट एडवांस पहले लेंगे। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन एडवांस लेके काम करेगा और कौन कौन फ्री में काम करेगा कस्टमर के लिए। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आईपी कैमरे के लिए किस टाइप का कोटेशन आपको बनाना चाहिए, कितने सारे हेड्स आपको रखने चाहिए। चलिए समझते हैं। देखिए डीवीआर की जगह हमारा यहां पे एनवीआर आ गया। एनवीआर फिर से आप लिख सकते हो 4 चैनल का। 4 चैनल का एनवीआर आपका रुपया का आ गया, ये 4000 का आ गया। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आ गया, वैसे डोम और बुलेट आ गया। कैमरा 2 मेगापिक्सल का 2 ठोक लगाना है अपने को। ये 3000 रुपये का एक कैमरा आ गया। 2 कैमरा ये 6000 रुपया हो गया आपका। बुलेट कैमरा 4 मेगापिक्सल का एक लगाना है, यानी कि ये 4500 रुपया हो गया। ये एक कैमरा लगाना है। उसके बाद हार्ड डिस्क लगाना है 2 TB। 2 TB हार्ड डिस्क आपका 4800 का आ जाएगा। ये आपका कंसिस्टेंट का है, कहीं आप WD का या सीगेट का लगाओगे तो 5500 रुपये आपको लगाना है। कहीं पीओई स्विच लगाना है। पीओई स्विच कितने पोर्ट का लगाना है, पीओई स्विच भी पोर्ट का रहता है। 4 चैनल का पीओई स्विच लगाएंगे यहाँ पे, कि आपका 3000 रुपये का आ जाता है। आपका कैट 6 वायर, आपको रेट यहाँ पे मीटर में लिखना है। ये 30 रुपये मीटर, और जितना मीटर लगता है, जैसे 100 मीटर लगेगा तो ये 3000 रुपया। बंडल का कभी भी रेट नहीं लिखना है यहाँ पे। वाईफाई रिसीवर लगे तो लगे। RJ45 कनेक्टर लगता है आईपी कैमरे में, जो कि 30 रुपया का एक कनेक्टर लिखना है। 3 कैमरा लग रहा है तो हम यहाँ, ठीक है, तो एक कैमरे के लिए 5 RJ45 कनेक्टर लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टर आपके लगते हैं। तो एक कैमरे के पीछे 5 ठोक लेके चलना है आपको, 15, तो यानी 450 का ये हो गया। कैमरा इंस्टॉलेशन अलग रहेगा। ये आपका 400 रुपया कैमरा इंस्टॉलेशन, ये आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन है, तो ये 1200 रुपये ये हो गया। और आपका एनवीआर सेटअप चार्जेस ये हो गया 1000 रुपीज। ठीक है, एनवीआर सेटअप चार्जेस भी आपको लेना है। कहीं आप 4 का लगाते तो 2000 रुपये ले सकते हैं, कहीं 8 और 16 का एनवीआर लगाते हैं तो आप 2000 से 2500 रुपया यहाँ पे सेटअप चार्जेस ले सकते हैं। जो भी अदर है उसका रेट जोड़ सकते हैं आप। ये बनता है आपका एनवीआर के लिए। एनवीआर का जब भी आप आईपी कैमरा लगाएंगे तो कोशिश करिए कि हार्ड डिस्क आप 2 TB का यूज करेंगे, तभी जाके उसमें रिकॉर्डिंग ज्यादा रहेगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 27,950। कहीं आपको स्क्रीन लगाना है या कुछ और लगता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे कोटेशन में ऐड कर सकते हैं। कोटेशन देने के बाद याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस में काम करना है, बिना एडवांस का कोई काम नहीं करना है। कस्टमर बहुत परेशान करता है, वरना कहीं आप 1 रुपया लिए बिना काम करेगा तो आपको ऐसे नचाएगा कि आप पागल हो जाओगे। एडवांस ले लोगे ना एक बार, जैसे 27,000 का काम है, आप 20,000 एडवांस ले लेते हैं। कभी भी 1,000 2,000 एडवांस लेके काम नहीं करना है। ठीक है, एडवांस लेने का भी मतलब ऐसा नहीं कि 1000 रुपये ले लिया। जैसे 27,000 का काम है तो 1000 रुपये लेके काम नहीं करना है। कम से कम 20,000 रुपये एडवांस आना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमें हार्ड डिस्क लेना रहता है, हमें वायर लेना पड़ता है, हमें पावर सप्लाई लेना पड़ता है, पीओई स्विच लेना पड़ता है, एनवीआर लेना पड़ता है। एक सब कस्टमर को बताना है कि सर ये हमारे पास नहीं रहते, हमें लेके आना है। तो कम से कम 20,000 रुपये आपको एडवांस लेना है, उसके बाद ही आपको काम चालू करना है। नहीं तो अपने घर में आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है, किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको एडवांस मिलता है तो काम करो, वरना अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाते चले जाओ और इतना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाओ कि लोग आपके पास आके काम करवाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम, जब भी आपको काम मिले, काम आपको बहुत अच्छा करना है। कहीं आपको एडवांस के बाद पैसा मिले या नहीं मिले, कस्टमर कैसा भी हो, काम आपको अच्छा करके देना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर, एक कस्टमर ही आपको 4 कस्टमर देता है। कहीं अच्छा कस्टमर होगा, जेन्युइन कस्टमर होगा तो दोस्तों आपको 100% एडवांस जरूर देगा। नहीं, उसको नहीं कराना है और पैसा नहीं देने वाला रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में भी आपको पैसा नहीं देने वाला। तो याद रखना मेरी ये बात। कहीं आप मेरे स्टूडेंट हो और कहीं आप मेरे वीडियो देख के काम करते हो तो आपको बिना एडवांस के काम नहीं करना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आप एडवांस पे काम करोगे कि ऐसी नॉर्मली काम करोगे। मेरे स्टूडेंट कहीं हो तो बिना एडवांस के काम नहीं करना है।
काम बहुत अच्छा करके देना है कस्टमर को, बाकी बिना एडवांस के काम नहीं। एडवांस के टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर कैसा है। जैसे आप एडवांस की बात करेंगे तो पहले ही चिड़चिड़ाना स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे कहीं एडवांस में आनाकानी करेगा कस्टमर तो वहीं जयराम जी की करो उसको और आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे पूरी दुनिया पड़ी हुई है काम करने के लिए। कहीं एक दो कस्टमर से पूरी दुनिया नहीं चल रही है, बहुत सारे कस्टमर है। आया समझ में? तो आपको जो एडवांस दे, अच्छे कस्टमर को ढूंढो और अच्छा काम करके दो और हमेशा एडवांस के साथ चलो। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया कि सीसीटीवी कैमरे का आपको सर्वे कैसे करना है। सर्वे करते समय आपको एकदम ही बढ़िया व्यवहार करना है, एकदम ही अपने बिहेवियर को इतना मीठा रखना है कि कस्टमर भी बोले कि यार क्या जबरदस्त आदमी आया है यार, तो इसी से ही मेरे को काम कराना है। सबसे पहले अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, कम बोलना है कस्टमर के सामने, ज्यादा सुनना है कस्टमर का, और कस्टमर की हमेशा कुछ ना कुछ प्रशंसा करते ही रहना है, तारीफ करते ही रहना है कस्टमर की। और उसके बाद आपको अच्छा कोटेशन बनाना है, कम से कम रेट में कोटेशन बनाना है। और उसके बाद सबसे बड़ा काम जो है आपको एडवांस लेना है, आपको फ्री में सर्वे करना है और कोटेशन बना के देना है। तीसरा काम आपको फ्री में नहीं करना है। एडवांस लेने के बाद आप वायरिंग कराओ, कैमरे लगाओ, कहीं से भी कैमरे खरीद के लाओ, कैमरे लगाओ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जब आप काम अच्छा करके दोगे, एडवांस लेने के बाद जब आप काम अच्छा करके दोगे, जैसा कस्टमर बोल रहा है वैसा काम करके दोगे, और आप उस कस्टमर के एनवीआर और डीवीआर को उसके मोबाइल पे ऑनलाइन करके दोगे, तो आपका बचा कुचा पैसा भी तुरंत मिल जाएगा। ये बात सही है कि नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। तो आपको समझ में आ गया होगा एचडी और आईपी कैमरे का सर्वे कैसे करना है और उसका कोटेशन कैसे बनाना है। आया समझ में आप लोगों को? और आप ही लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि आईपी कैमरे को हम डीवीआर में कैसे कनेक्ट करेंगे, आईपी कैमरे मींस वाईफाई कैमरे को हम डीवीआर में कैसे कनेक्ट करेंगे, और वाईफाई कैमरे को हम अपने एनवीआर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोग के। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं ये 10 क्लास हो गया कंप्लीट। अब जितने भी आप कमेंट करते हो, अब वो कमेंट पे वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जो भी आपको देखना है, जिस टॉपिक पे वीडियो देखना है कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता चले जाऊंगा। तो 10 क्लास के बाद ऐसा नहीं कि क्लास नहीं आने वाला, रोज आपको वीडियो मिलेगा, हमेशा आपको वीडियो मिलते चले जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो एक टॉपिक पिछले क्लास में बच गया था 9th क्लास में, कि हिकविजन के एनवीआर को एसएडीपी टूल के थ्रू उसका पासवर्ड को कैसे रिकवर करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे। तो चलिए मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और उस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये दोस्तों ये है आपका हिकविजन का एनवीआर। ये वाला एनवीआर आपका राउटर से वायर के थ्रू कनेक्टेड है और हमारा लैपटॉप भी कनेक्टेड है उसी राउटर के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूं कि एसएडीपी टूल का यूज करके आप अपने हिकविजन के एनवीआर या डीवीआर के पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। कहीं आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको पिछला वीडियो का बता देता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब भी आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, मान के चलो यहाँ पे आप गलत डाल देते हैं, उसके बाद फॉरगेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड में 3 ऑप्शन मिलता है। वेरीफाई बाय हिक कनेक्ट हम सीख चुके थे, वेरीफाई बाय ईमेल भी हमें आ चुका था, और वेरीफाई बाय सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हमने क्लास 9th में सीख चुका था। आज मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूँ हिकविजन के एनवीआर को रीसेट करने का, पासवर्ड रीसेट करने का। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड रीसेट करने का ऑप्शन नहीं है। एक और मैं आपको बताता हूं, हिकविजन में ही आपको बहुत ज्यादा पासवर्ड का इश्यू आता है, इसीलिए मैं एक और बेहतरीन सॉफ्टवेयर वाली टेक्निक बता रहा हूं आपको एसएडीपी टूल के थ्रू। देखिए एसएडीपी टूल का यूज करके आपके हिकविजन के एनवीआर या डीवीआर को पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आपको जरूरी है कि आपका जो एनवीआर है और आपका जो लैपटॉप है वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। तो हमारा ये वाला भी उसी राउटर से कनेक्टेड है वाईफाई से, और ये कनेक्टेड है उसी राउटर से। तो चलिए मैं लैपटॉप में आपको समझाता हूं। जैसे ही आप अपने लैपटॉप में एसएडीपी टूल का, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप गूगल में सिंपली टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे ही आप एसएडीपी टूल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस डिवाइस पे अपने आप ये डिवाइस ले लेता है जो भी आपका हिकविजन कनेक्टेड रहता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना क्या है, इसके नीचे में देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, आप फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो XML फाइल आपका डाउनलोड होगा। तो मैं फोल्डर देखिए यहाँ पे सी ड्राइव में ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्टेड हुआ है। इस एक्सपोर्टेड फाइल को हमें मेल करना है। कौन से मेल पे करना है चलिए मैं बताता हूँ। मेल करना है, कंपोज मेल करेंगे support@pramahikvision.com। इस मेल पे मेल करना है, सब करके लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप चले जाएंगे सी ड्राइव में अपने, जहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए ये वाला फाइल एक्सपोर्ट हुआ है, ये XML फाइल आपका एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये XML फाइल को मैं यहाँ पे
अटैच कर देता हूं। अटैच करने के बाद इस फाइल को आपको भेज देना है, ठीक है, मेल कर देना है। तो मेल जैसे ही आप करेंगे तो एक कंफर्मेशन मेल आपके पास आ जाएगा। जब मेल करते हैं तो तुरंत आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपका मेल वहाँ पे पहुँच चुका है और आपके लिए ये जो आईडी है ये जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक पासवर्ड ब्रेक करने के लिए फाइल मिलेगा कंपनी की तरफ से। उस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, वीडियो पे बने रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट आपको यहाँ से नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट यहाँ से करेंगे। जैसे ही फाइल आएगा मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। देखते हैं फाइल आया है क्या। फाइल तो अभी तक आया नहीं है, वेट करते हैं 5 से 10 मिनट। देखिए दोस्तों, हमें फाइल यहाँ मिल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे जैसे ही आप जाएंगे, ये फाइल हमने भेजा था, उनका ये फाइल आया हुआ है, देखिए इनक्रिप्टेड, इस टाइप का फाइल आपको मिलता है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए इनक्रिप्टेड फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे डाउनलोड हो गया है तो मैं ओपन फोल्डर में कर लेता हूँ। देखिए इनक्रिप्टेड फाइल, इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ भी आपको ले जाना है वहाँ पे आप लेके, मैं सी ड्राइव में ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे फिर से HDP टूल पे और इसी एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में कहाँ से मिलेगा ये फॉरगेट पासवर्ड। देखिए नीचे में फॉरगेट पासवर्ड है। अब इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, मैं कहाँ पे रखा हूँ माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में क्या नाम से, देखिए इनक्रिप्टेड की। जैसे ही इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे जैसे कोई नया पासवर्ड मैं डालूंगा, देखिए मैं नया पासवर्ड बनाता हूँ। देखिए मैंने नया पासवर्ड बना दिया और जैसे इसको मैं कंफर्म करूंगा तो देखिए रीसेट पासवर्ड सक्सीड। तो इस टाइप से भी आप अपने NVR और DVR का पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। बट शर्त क्या है कि आपका जो लैपटॉप है और आपका जो NVR है सेम नेटवर्क में होना चाहिए, ये पहला शर्त है। जैसे हम NVR में आते हैं, देखते हैं कि हमारा पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं। जो हमने पासवर्ड डाला था, ये हमने पासवर्ड डाल दिया जो नया हमने बनाया। देखिए ये पासवर्ड बन गया है। अब ये पैटर्न भी डालने का ऑप्शन आ गया है, ये पैटर्न भी हमने बना लिया है, ठीक है। आपका पासवर्ड भी ब्रेक हो चुका है और आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप HDP टूल का यूज करके आप अपने NVR या DVR को, हिक्विजन के NVR या DVR के पासवर्ड को इस टाइप से आप रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कैसे हम हिक्विजन के NVR या DVR के पासवर्ड को HDP टूल के थ्रू भी रिकवर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कहीं आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से सर्वे के बारे में, कोटेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहां से आप पूरे 10 के 10 वीडियो को हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। दोस्तों कहीं आपके फैमिली ग्रुप में, कहीं आपके दोस्तों को CCTV कैमरे का काम सीखना है तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को, ताकि वो CCTV कैमरे का काम सीख सके। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।